हिमालय की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जो केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भी घर है। पर सवाल यह है, क्या एक 1200 साल पुराना मंदिर इतनी ऊंचाई पर प्राकृतिक आपदाओं से बच सकता है? 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा गांव तबाह हो गया तो यह मंदिर कैसे बचा? क्या सच में यहां भगवान शिव ने अपना वास किया था या यह सब केवल पौराणिक कथाएं हैं? यह केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि यह खुद में एक रहस्य है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर जहां हम केदारनाथ के इतिहास, वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे। केदारनाथ का इतिहास और पौराणिक कथा। केदारनाथ का इतिहास शुरू होता है त्रेता युग से। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज की, लेकिन भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन्हें दर्शन देने से इनकार कर दिया और बेल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उनका पीछा किया और अंततः उन्हें यहां केदारनाथ में पाया। कहा जाता है कि शिव ने खुद को 5 हिस्सों में बांट दिया। काठ, पीठ केदारनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। यही कारण है कि इसे पंच केदार कहा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसे किसने बनाया? निर्माण का रहस्य। केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था, लेकिन मंदिर की संरचना और निर्माण शैली को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 6 फीट मोटे पत्थरों से बना है जो यहाँ के आसपास नहीं पाए जाते? तो यह पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मंदिर इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीक से बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं को सहने में सक्षम है। लेकिन यह तकनीक उस समय कैसे इस्तेमाल की गई, यह आज भी एक रहस्य है। 2013 की आपदा और चमत्कार। 2013 में केदारनाथ ने एक ऐसी त्रासदी देखी जो इतिहास में दर्ज हो गई। 16 जून की रात भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन इस आपदा के बीच केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के पीछे मौजूद एक बड़ी चट्टान ने बाढ़ के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन भक्त इसे महादेव का चमत्कार मानते हैं। क्या यह चट्टान युगों से यहाँ थी या इसे किसी दैवीय शक्ति ने यहाँ रखा? क्या सच में यह शिव का आशीर्वाद था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा। केदारनाथ केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद लोग क्यों आते हैं? क्या यहाँ की ऊर्जा सच में उन्हें जीवंत कर देती है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र की चुंबकीय ऊर्जा और ग्रहों के प्रभाव पर अध्ययन किया है। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ में हर पत्थर शिव का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ कई बार भक्तों ने अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है। क्या आपने सुना है कि मंदिर के आसपास ध्यान करने वाले कई साधु आज भी दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हैं? यहाँ की कहानियां भक्तों की आस्था को और गहरा बनाती हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय तथ्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का यह संगम और भी रोमांचक हो जाता है जब हम केदारनाथ के पर्यावरणीय तथ्यों पर नजर डालते हैं। यहाँ बर्फबारी और भूकंप के बावजूद मंदिर की संरचना स्थिर क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थान पृथ्वी के भूवैज्ञानिक प्लेटों के बीच स्थित है, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह सुरक्षा कितनी टिकाऊ है? यह प्रश्न भविष्य के लिए एक चुनौती है। रहस्य का सार। केदारनाथ का रहस्य एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। यह वह स्थान है जहां भक्तों की आस्था और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा मिलती है।
क्या केदारनाथ केवल एक मंदिर है या शिव का साक्षात निवास? क्या यहाँ की ऊर्जा केवल एक विश्वास है या यह सच में हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती है? इन सवालों के जवाब शायद समय के साथ और स्पष्ट हों, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ हमें न केवल भगवान शिव की महिमा का अनुभव कराता है, बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास और धैर्य को भी जागृत करता है। जब भी आप केदारनाथ जाएं, याद रखें, आप केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य को महसूस करने जा रहे हैं। हर पत्थर, हर मंत्र और हर शिला में शिव का वास है। यह स्थान केवल यात्रा का नहीं, बल्कि आत्मा की खोज का प्रतीक है।